नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लाइब्रेरी साइंस स्टेट प्रिपरेशन सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तकालय समिति के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकालय समिति के गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, नियोजन तथा नीतियों के निर्धारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः क्या होती है? ऑप्शन बी, संयोजक सचिव। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष के संबंध की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन बी, विधानमंडल और मंत्रिमंडल से। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय समिति की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए, पुस्तकालय पर जनतांत्रिक नियंत्रण रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी, महाविद्यालय का प्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति का सचिव कौन होता है? ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली समिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, तथ्य समिति, तथ्य नहीं तथार्थ समिति। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की समिति को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? ऑप्शन सी, कार्यकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 9, वह समिति जिसका कार्य केवल सुझाव या परामर्श देना होता है, उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, कहलाता है? ऑप्शन बी, परामर्शदायी समिति यानी एडवाइजरी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकालय समिति के प्रकारों का वर्गीकरण किस विद्वान के अनुसार इस इकाई में दिया गया है? ऑप्शन सी, ई.वी. कार्वेट। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तकालय के बजट आय व्ययक यानी को अंतिम रूप से पारित करने का कार्य किसका है? ऑप्शन सी, पुस्तकालय समिति का। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय समिति को दिन प्रतिदिन के किन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सी, वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे तकनीकी कार्य। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तकालय के नियमों और विनियमों का निर्माण कौन करता है जिसे समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है? ऑप्शन पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी, 3 वर्ष। पुस्तकालय समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, एक सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ऑप्शन सी, जिलाधिकारी प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका समिति के समक्ष क्या प्रस्तुत करना है? ऑप्शन बी, भंडारण सत्यापन जैसी रिपोर्ट यानी स्टॉक वेरिफिकेशन जैसी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्वनिर्मित समिति की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, यह पूर्णतः शक्ति संपन्न होती है और इसका प्रावधान पुस्तकालय अधिनियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय समिति को पुस्तकालय भवन के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए?
ऑप्शन बी, भवन कार्यशील हो और उसमें उचित साजो सज्जा हो। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में समिति का किसकी अनुशंसा को मान्यता देनी चाहिए। ऑप्शन सी, पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 1948 में किस प्रकार की समिति का गठन का प्रावधान है। ऑप्शन सी, स्वर्णिम समिति का। क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तकालय समिति का गठन एक प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन सी, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के अनुभव और मार्गदर्शन जन विश्वास बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, समिति के समक्ष पुस्तकालय का वार्षिक बजट कौन तैयार करता है। ऑप्शन बी, पुस्तकालय अध्यक्ष और उसके कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए किसके बीच मधुर संबंध और तालमेल होना आवश्यक है। ऑप्शन बी, पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तकालय के वित्त यानी धन के व्यय का लेखा जोखा रखने और उसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन बी, पुस्तकालय समिति का। क्वेश्चन नंबर 25, रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कर्मचारी सूत्र यानी स्टाफ फार्मूला का उपयोग समिति किस कार्य के लिए कर सकती है। ऑप्शन बी, कर्मचारियों की संख्या और पदों का निर्धारण के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।